प्रमाण पत्र हमारे बच्चों का बनवाना चाहते हैं, क्यों नहीं बनाना चाहते ये? जी आपका बन गया? हाँ बन गया है, बिल्कुल निःशुल्क बना है। और मेरा आपसे कोई फीस नहीं गई? कोई फीस नहीं गई है मुझसे। जन्म प्रमाण पत्र की आपके पास साइट अभी है या नहीं? आईडी नहीं है उसकी। आईडी नहीं है? इन्हें पैसे मांगे थे 500 रुपये। 500 रुपये। हमारा ये काम मगर वो हमें करने नहीं देते ना वो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके यूट्यूब चैनल आपका साथ सबका विकास में। हम आपको दिखाने के लिए आए हैं जो हमारे ग्राम पंचायत में जो ग्राम पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है उनका क्या कार्य होता है और उनकी क्या भूमिका होती है। आज उनसे हम यही जानकारी पाने के लिए हम ग्राम पंचायत में आए हुए हैं अपनी, और आइए हम आपको दिखाते हैं। ये है हमारे ग्राम पंचायत मोहम्मदगंज की ग्राम पंचायत भवन, जिसमें आप देख सकते हैं कितनी ही बेहतरीन तरीके से सुविधाजनक बनाया गया है इसके लिए, जिसमें हमारे गांव के व्यक्ति आके अपनी जो भी समस्या या समाधान हो उसके लिए यहाँ पर आके बात कर सकते हैं। ग्राम पंचायत सहायक जी से कुछ जानना भी चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। आप किस पद पर नियुक्त हैं अभी? पंचायत सहायक। जरा जोर से बोलें सर। पंचायत सहायक। पंचायत सहायक। सर आपका कार्य क्या है? कार्य अभी मिला ही ना, काम क्या करेंगे। आयुष्मान बन रहे हैं, आयुष्मान वाले अभी आए नहीं है कोई। आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, वो आयुष्मान वाले का अभी तक आए नहीं है। कोई आता ही नहीं। कोई नहीं आता है। उनका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है लोगों के लिए? परेशान है सुविधा लेने के लिए, तुम्हें क्या बताएं। अब कौन सी सुविधा आपको नहीं मिली है? अब हमारे तई तो अब आईडी ना मिली है कोई से। मानदेय तो मिल रहा है? टाइम पर ना मिल रहा, बेटा मिल रहा हो। तो आपको ये प्रधान जी से शिकायत करनी चाहिए, आपको टाइम पर मानदेय नहीं दिया जा रहा है। पंचायत सहायक में जो आपकी नियुक्ति हुई है उसमें आप मतलब जो गांव के स्तर के लिए क्या भूमिका होती है वो आप बताएं। बहुत सारी हैं मगर इसमें हमें अभी कोई इन्वॉल्व नहीं किया गया अभी तक। ना अभी तक डोंगर लगाने को देते हैं, ना ही हमें आईडी प्रोवाइड कराई गई है अभी तक कोई। और आपके जरिए से अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है? नहीं, फिलहाल आयुष्मान बनने हैं, वो कोई बनवाने आता नहीं है। तो ये आपकी जो मैं देख रहा हूँ ग्राम पंचायत सहायक जी, इसमें जो बुकें रखी हुई हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए लोग आते हैं? नहीं, अभी तक तो आते नहीं है। वैसे लाइब्रेरी है ये, आना चाहने वाले आ सकते हैं। आना हम स्वराज पे जो आप फीड करते हैं उसमें वो आपका कार्य होता है या किसी और का? वो कार्य हमारा होता है मगर पर्सनल सचिव साहब के असिस्टेंट हो तो वो काम करते हैं आगे यहाँ पे। पर्सनल सचिव का काम होता है, पर उसमें पर्सनल असिस्टेंट है उनके प्राइवेट, पर्सनल असिस्टेंट है उनके प्राइवेट, वो लगाते हैं आगे। पर उसमें सहायक तो आप भी हैं? नहीं, हम कुछ भी इन्वॉल्व नहीं उसमें। वैसे जहाँ तक आपकी नियुक्ति की गई है उसके हिसाब से हमारा ये काम मगर वो हमें करने नहीं देते ना वो। सचिव नहीं करने देते हैं? क्यों नहीं करने देते हैं? वो अपना डोंगल देते ही नहीं हमें। आपने बात की उनसे, क्यों नहीं देते हैं? वो कहते हैं कि आप फर्जी पेमेंट निकाल लेंगे, फर्जी पेमेंट निकाल लेंगे। फर्जी पेमेंट निकाल देंगे इसलिए नहीं देते हैं। तो वो फर्जी पेमेंट नहीं करते हैं क्या? अब इसका वो जाने। वो यहाँ पर हमें कब मिल सकते हैं? अब इसका कोई टाइम भी रूटीन भी नहीं है, कब आएंगे। आपको ये भी पता नहीं है कि सचिव साहब कब आते हैं हमारे ग्राम में? जाते हैं 2-1 दिन में आ जाते हैं घूमने। 2-1 दिन में आते हैं। 6 ग्राम पंचायत है इसमें, 6 में जाना पड़ता है उन्हें। 6 ग्राम पंचायत है उन ग्राम पंचायत सहायक जी के जो कार्य होते हैं वो कार्यरत पूर्ण तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या पूरी ईमानदारी से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। बस यही कुछ लोगों से जानने के लिए हम ग्राम पंचायत भवन में आए हुए हैं, और हमारे किसान भाई जो गांव के हैं रहने वाले हैं वो भी आए हुए हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। तो आप बताइए सर, क्या काम आपका है? हमारा देखो, अभी आए हम थे तो जन्म प्रमाण पत्र बच्चों का बनवाना चाहते हैं, तो इनने दूसरों गांव वालों का बनाया था और हमसे आज आए तो हमसे मना कर दी कि हम जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाते हैं। आपसे मना क्यों किया? पता नहीं क्यों मना कर रहे हैं, और दूसरे का बना चुके हैं। और हमसे पहले हमने 2-5 महीने पहले इनसे पूछी थी तो कह रहे बना देंगे, मगर तब इनने पैसे मांगे। अब हमने कि हम पैसे नहीं देंगे, फ्री में बनवाओ, फ्री बनाओ, तो कह रहे हैं हम नहीं बनाएंगे। ये आप किस लिए आए हुए हैं? हम भी यही जन्म प्रमाण पत्र बनवाने आए थे। आपका बना? नहीं, इन्हें पैसे मांगे थे 500 रुपये। 500 रुपये? 500 रुपये आपसे मांगे गए थे? हाँ, 500 रुपये मांगे थे, कही थी तब बना देंगे, अब मना कर रहे हैं। आपने इन्होंने कहा था कि इसकी कोई फीस नहीं जाती? इनसे कहा था, ये कह रहे वो आगे देनी पड़ती है हमें 250 रुपये। आगे किसको देना पड़ता है? सचिव को बताया था शायद। सचिव के लिए पैसे देने पड़ते हैं। आप सुन सकते हैं कि हमारे ग्रामीण भाई कह रहे हैं कि इन्होंने हमसे पैसे भी मांगे थे जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए, और कह रहे हैं कि आगे हमें सचिव को देना पड़ता है, इसलिए हमने उनसे पैसे मांगे थे। मैं कुछ और लोगों से भी जानना चाहूँगा। जी, आपने कोई कार्य कराया था अभी तक? बिल्कुल जन्म प्रमाण पत्र बनाया था। जी, आपका बन गया? हाँ बन गया है, बिल्कुल निःशुल्क बना है। और मेरा आपसे कोई फीस नहीं गई? कोई फीस नहीं गई है मुझसे। आपसे कोई फीस नहीं गई, फिर आप इस प्रकार का भेदभाव क्यों किया जा रहा है हमारे गाँव अब पता नहीं, ये तो अधिकारी से पूछ सकते हो अपने। जी, मैं उनसे ही जानना चाहूँगा। आप लेकर के आए ग्राम पंचायत सहायक जी के पास। सर आप बताएं। क्या बताएं?
ग्राम पंचायत सहायक जी की जो भूमिका होती है उसके अंतर्गत कोई कार्य कराने के लिए अगर ग्रामीण व्यक्ति आते हैं तो क्या निःशुल्क कार्य किया जाएगा या उनसे फीस ली जाएगी? फीस है वो फीस पड़ेगी, जो डॉक्यूमेंट उसके वो कागज़ चाहिए और क्या चाहिए। फीस कितनी होती है सर? वो तो काम के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, जैसा काम वैसे पैसे होते हैं फीस के। फीस जैसा काम होता है वैसे फीस के पैसे होते हैं। आपके बाद में कोई ऊपर का अधिकारी भी पैसे लेता है क्या? वो तो वो हो जाता है, जैसा भी करते हैं बोलो। मतलब आप स्पष्ट तरीके से बताएं, पूर्ण ईमानदारी से। किस काम में ये तो पता चले। जन्म प्रमाण पत्र बनाना है हमारे भाई के लिए। पत्र में पहले तो फीस लगती है उम्र के हिसाब से, जैसे 1 साल का है, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल, 15 साल का, उस हिसाब से फीस लगती है। उस हिसाब से कितनी फीस लगती है? 1 महीने से 21 दिन के बाद 1 रुपया है 1 महीने तक, फिर उसके बाद बढ़ती चली जाती है। लगभग 5 साल तक वो 60-70 रुपये की फीस आ जाती है 1 महीने। 5 साल तक के बच्चे का अगर कोई जन्म प्रमाण पत्र बनवाएगा तो 60 या 70 रुपये उनकी फीस जाएगी। हाँ, और 3 साल तक के 3 साल का बच्चा है उसकी फीस कितनी आएगी? हाँ वो सब बराबर ही है, वो ऊपर है, 5 साल से ऊपर बढ़ती है। फिर 5 साल से ऊपर कितनी फीस पड़ती है? 80-90 रुपये, 100 रुपया समथिंग तो चली 2 जाती बच्चों है। का कितनी 80 रुपये या 90 रुपये हमारे सर बता रहे हैं ग्राम पंचायत सहायक जी कि 80 रुपये या 90 रुपये उसकी सरकारी फीस है। जो 5 साल के ऊपर अगर कोई बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाता है तो उसके लिए वो देना होगा। तो आपने अब तक कितने कार्यों के लिए अवगत कराया गाँव के लिए? हम क्या कर रहे हैं, हम ही परेशान हैं अपने काम के लिए। नहीं, आप परेशान हैं अपने काम को तो आपको तो ये देखना चाहिए कि हम किस पद पर नियुक्त हैं, उस पद के हिसाब से हमें कितने कार्य करने चाहिए। अब कोई आईडी ना मिली, काम कैसे कराएं किसके? तो आईडी ना मिली है तो वो भी सही है, लेकिन आपके गांव के रखरखाव के लिए जो भी कार्य होते हैं या सफाई कर्मचारी के हिसाब से जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं आपने उन्हें अवगत कराया गांव वालों के लिए? अब हमें ही अवगत ना मिल रहा हो, बताओ। सूची आएगी गांव में, पहले पता चली, हमें बाद में मिली है पता खबर। गाँव में पहले पता चल गई, आपको बाद में पता चली? हाँ, गाँव किस काम की सूची आई हुई है अभी? जैसे वो आवास वाली आई थी सूची, गांव में पहले पता चल गई लोगों को, हमें बाद में पता चली। बाद में पता चली। हाँ, तो हमें ये खबर ना हो रही है तो तुम्हें क्या बताएं हम। आपको ही इस बात की खबर नहीं है तो आप गाँव वालों को क्या बताएंगे? में ही गांव के जनसेवा केंद्र पर आए हुए हैं पूर्ण जानकारी लेने के लिए, जो ग्राम पंचायत सहायक जी ने हमें दी थी। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कितनी फीस जाती है या कितनी ली जाती है, सरकारी फीस क्या होती है, उसी जानकारी लेने के लिए हम आए हुए हैं जनसेवा केंद्र पर। तो चलिए अरविंद भाई आप अंदर दिखाएं ज़रा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं आपसे जानकारी लेने के लिए आया हूँ कि जो जनसेवा केंद्र पर हमारे जो जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं उनकी सर सरकारी फीस क्या होती है? जन सेवा केंद्र पर कोई भी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ये ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं, उनकी आईडी से बनते हैं। वो भी इसमें लिखित रूप में 21 दिन से पहले अगर किसी का जन्म होता है या मृत्यु हो जाती है तो लिखित रूप में एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए। वो उसके लिए खुद अपनी आईडी से बना कर देते हैं, और बाद में की जनसेवा केंद्र से कुछ लोग एडिटिंग करके या फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं। वो कोई मान्य नहीं है, और 21 दिन से अगर ज़्यादा हो जाते हैं, किसी की मृत्यु होती है और वो अगर किसी कारणवश ना जानकारी के अभाव में अगर वो मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाता है तो उसके लिए सरकारी एक सीमा निर्धारित की गई है जिसका आप पालन करना होता है। उसके लिए हमें बैंक ग्राम पंचायत अधिकारी से संपर्क करके और चालान फीस जमा करनी। लेट फीस जो हो जाती है वो 10, 20, 50 रुपया जो भी हो, वो लेट फीस जो है जमा की जाती है बैंक में, वो सरकारी राजकोष में पैसा जाता है। उसके बावजूद हमें एक नोटरी पब्लिक वकील से एफिडेविट बनवाना होता है, वो लगभग 100 रुपये में लगभग बन जाता है। उसमें एक प्रार्थना पत्र लिखा जाता है वो उपजिलाधिकारी के लिए, उसमें लिखा जाता है मैं जानकारी ना होने के कारण, सबसे पहले एफिडेविट में लिखा जाता है धर्मीमान से सत्य कहता हूँ कि इस ग्राम पंचायत का फला फला इस नाम का निवासी हूँ, मेरे अलावा दूसरा इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, और ना ही मैं अपने धर्मीमान से सत्य कहता हूँ। उसमें लिखा जाता है कि जानकारी ना होने के कारण मैं अपने पिता की, भाई की, लड़की जो भी है संबंधित की जानकारी न होने के कारण सरकारी अवलोकों में नाम पंजीकृत नहीं करवा सका। अतः श्रीमान जी से महोदय से निवेदन है कि का ब्लॉक जो भी ब्लॉक लगता हो, हमारे बदायूं में 15 ब्लॉक हैं, पहले 18 थे लेकिन वर्तमान स्थिति में 15 ब्लॉक हैं। जो भी ब्लॉक को संबंधित हमारा ब्लॉक कादर चौक है तो ब्लॉक कादर चौक BDO साहब के लिए आदेश करें कि हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें। तो उसमें वो आदेश कर देते हैं SDM सर। उसके बाद में हमें BDO सर से साइन कराना पड़ता है, वो जांच के लिए लिख देते हैं संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए। उसके बाद में सचिव हमको जारी कर देता है, उसमें कोई पैसा
नहीं जाता है। केवल चालान फीस जो होती है, जो भी लगे, उसमें हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी उसमें भरते हैं कि 10, 20, 50 रुपये जो भी है, इसमें ये आपकी लेट फीस है, वो सरकारी राजकोष में जाती है, लेकिन इसका कोई भी पैसा किसी अधिकारी को नहीं दिया जाता है। ना ही जन्म प्रमाण पत्र पर कोई भी पैसा सरकार ने कोई भी प्रावधान नहीं रखा। लेट फीस है, केवल जो लेट फीस होती है वो ही दे सकते हैं, बाद में आगे कोई पैसा नहीं दिया जाता। उन्होंने पैसे भी लिए थे, 500 रुपये मांगे थे, वो सब अवैध है। ग्राम पंचायत अधिकारी जो हैं हमारे इस समय वर्तमान में सचिव पे 5-6 ग्राम पंचायतें हैं, उसमें पंचायत सहायक, प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक के पद पर ये संविदा पर रखे गए हैं पंचायत सहायक। अब वो अवैध रूप से पैसा ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश केवल ग्राम पंचायत अधिकारी को, किसी पंचायत सहायक को नहीं। लेकिन इसमें एक चीज़ और बताई थी कि जो गौरव साक्य गए थे अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए, तो उनसे 500 रुपये की डिमांड की गई थी। लेकिन उससे पहले आए अजय साक्य जी हैं, उन्होंने अपनी भतीजी का बनवाया है जन्म प्रमाण पत्र, तो उसमें उनसे कोई भी फीस नहीं गई है। और सुरजीत जी जो ग्राम पंचायत सहायक हैं, उन्होंने बताया कि हमारे पास साइट नहीं है। अगर उन्हें अभी तक साइट नहीं मिली है तो इन्होंने जन्म प्रमाण पत्र कैसे बना के दिए? वो पंचायत सहायक हैं या सचिव जाने, लेकिन वो बना तो सचिव की आईडी से रहे हैं। सचिव के पास एक ओटीपी जाता है, उनके पास सरकारी आईडी पासवर्ड होता है, मोबाइल पर उनको ओटीपी जाता है, उसको लॉगिन करे, वो जिसको चाहे वो दे सकते हैं, हम हो चाहे कोई हो दूसरे को। अगर वो लॉगिन करने के लिए अपनी आईडी, जब तक अपना ओटीपी आईडी पासवर्ड नहीं देंगे तब तक कोई भी उनकी आईडी से संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी कोई भी हो, ये लेखपाल हो, ग्राम पंचायत अधिकारी हों, बीडीओ हैं, जिला पर हैं, सारे कार्यालय जितने भी समाज कल्याण विभाग हैं, वृद्धावस्था पेंशन के हैं, जितने भी विभाग हैं, सब अधिकारी को दिया जाता है। संबंधित अधिकारी को आईडी पासवर्ड दी जाती है, वो अपना किसी से चलवाएं, चाहे किसी प्राइवेट लड़के को चलवाएं, स्वयं चलाएं, अपने बच्चे से चलवाएं, रिश्तेदार चलवाएं, वो उनकी जिम्मेदारी होती है। तो जो ये ग्राम पंचायत सहायक हैं, इस प्रकार का भेदभाव कर रहे हैं, क्या ये सरासर गलत है? ठीक है, तो उन्होंने फ्री में बनाया है और किसी से डिमांड कर रहे हैं, तो ये पैसा देने वालों की गलती है, उनके खिलाफ संबंधित अधिकारी की किससे शिकायत की जाए। अगर कोई अवैध रूप से पैसा ले रहा है तो उसकी संबंधित अधिकारी को लिखित रूप में शिकायत दी जाए, उसका निस्तारण किया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे भारत में जो भी भारतीय संविधान के विरुद्ध अगर चलेगा तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो सर जानकारी देने के लिए सर धन्यवाद। धन्यवाद। दिखाते हैं ग्राम पंचायत भवन की, जो आप देख सकते हैं इधर, इसमें पर सभा कराई जाती है। जहाँ पर ग्राम सभा की जो बैठक होती है वो यहाँ पर भी हो सकती है, गांव में भी हो सकती है, इसलिए ये हॉल बनवाया गया है। आप इसमें फर्नीचर वगैरह, टेबल वगैरह देख सकते हैं किस तरीके से इसे परचेज कराया गया है। इसमें डस्टबिन भी रखा हुआ है, इधर ज़रा दिखाएं, इसमें कूड़ा पड़ा हुआ भी है। और ये इसमें देखते हैं क्या है, इसमें लैट्रिन बाथरूम है, पर इसमें पानी की कोई सुविधा नहीं है। और ये लैट्रिन की हालत आप देख सकते हैं कि इसमें कोई सफाई भी नहीं हुई है।